ओके, देखो पहले कुछ बातें समझेंगे, जरूरत पड़ेगी तो वीडियो बता देंगे, ठीक है ना। गुड। हाँ, तुम्हारे में से शुरू करें पहले अपने। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने जेली के बारे में पढ़ा। जेली की प्रक्रिया कौन बता सकता, कौन बता देगा कि हाँ ऐसे ऐसे करते हैं? तुम बताओ एंड एवरीबॉडी लिसन। सुनो, तुम व्हाट यू राइट ऑल डे, क्या लिखते रहते हो हमेशा? हैं? किताब से रटो मत, ऐसे बताओ देसी तरीके से। अमरूद लेते हैं, काटते हैं, उसके बाद में पानी में उबालते हैं, उबलता तब सिट्रिक अम्ल मिला देते हैं, छान लेते हैं, पेक्टिन की जांच कर लेते हैं, पेक्टिन के हिसाब से चीनी मिला देते हैं, फिर पकाते हैं, फिर अंतिम बिंदु परीक्षण कर लेते हैं। याद रहेगा नहीं रहेगा? टफ नहीं है, सरल, ठीक है। ये तुम्हारे टेस्ट में भी आ सकता है, प्रश्न किन्नी का भी आ सकता है। इन दोनों की प्रक्रिया आएगी कि इनको जमाओ, क्योंकि सीयूईटी में भी आया था। देखो जैम के अंदर कुछ भी खास बात नहीं है। जैम बनाने की प्रक्रिया अगर आपको कोई पूछे, जेली में तो हम क्या कर रहे थे, जेली में तो हम लोग कर रहे थे कि भाई पेक्टिन की जांच करना वगैरह, ये सब। जैम में ये सब नहीं। जैम की प्रक्रिया तुमको नो टेंशन याद रखनी। जैम सबसे अच्छा किसका बनता है? सेब का बनता है, ठीक है। तो बड़ी, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सेब को लेना है, उसको क्या बोलते हैं? चयन करना, ठीक है। उसको धोना है, धोने को क्या कहते हैं? वॉशिंग। सेब लिया आपने, धोया, धोने के बाद में आप उसको काटोगे, ठीक है। हमने उसको काट लिया, काटने के बाद में उसको पानी के साथ में उबालेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पानी के साथ उबालना, बॉइलिंग विद वाटर, ठीक है। तो हमने उसको क्या करा, बॉइल किया। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, जैम की प्रक्रिया इंपॉर्टेंट नहीं, वो हर कोई कर लेता है। उबालने के बाद में इसमें चीनी मिलानी, उसको चम्मच से थोड़ा सा। सिट्रिक अम्ल इसका कोई केस नहीं, बाद में मिला सकते हैं। जैम के अंदर सिट्रिक एसिड बाद में जब पकड़ा तब मिला देंगे, बाकी ये ऐसा कोई खास बात इसमें नहीं है। अब आपने सेब को लिया, छोटे छोटे टुकड़ों में काटा, उबाल रहा है, अच्छा उबल गया तो चम्मच से थोड़ा यूं कर दो, उसको मैश कर दो, ठीक है। उसके बाद में उसमें चीनी मिलाओ, क्या करोगे, एडिशन ऑफ शुगर या शुगर इसमें मिला दो। उसके बाद में पकाना है उसको, वापस क्या करना है, उस समय आप सिट्रिक एसिड मिला सकते हो। जब पका रहे हो उस समय क्या कर सकते हो, सिट्रिक एसिड मिला सकते हो। तो सिट्रिक एसिड मिलाना जैम का कोई इतना महत्वपूर्ण भाग नहीं है, जेली का महत्वपूर्ण हिस्सा जो प्रक्रिया। पकाने के बाद में आपको क्या करना है, अंतिम बिंदु परीक्षण, बस क्या करना है सीधा। तो इसमें जैम के अंदर कोई खास बात नहीं, ठीक है ना। तो अंतिम बिंदु की जांच करके फिर इसका जो है लेबलिंग करके भंडारण करना। मैं वापस बता रहा हूँ, आप घर पे बनाइए जैम, कोई दिक्कत नहीं। जैम में क्या करना है, सेब को लेना, काट करके उबालना, जब ठीक ठीक उबल जाए तो चम्मच से यूं करके शक्कर मिलानी, फिर से पकाना। पक रहा तब थोड़ा नींबू निचोड़ सकते हैं या सिट्रिक एसिड मिला सकते हैं, 2 से 3 ग्राम प्रति केजी के साथ। अंतिम बिंदु की जांच कर लेंगे 10 मिनट बाद। अंतिम बिंदु की जांच कैसे की जाती है, टीएसएस होना चाहिए 68 डिग्री ब्रिक्स। जेली में और जैम में सेम है अंतिम बिंदु परीक्षण, मैंने पहले ही बताया था। 105 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए, या फिर मिलाई हुई चीनी का कितना गुना रह जाए, 1.5 गुना रह जाए। बाकी जैम के अंदर कुछ भी खास बात नहीं है। जैम बनाने की प्रक्रिया बहुत सरल है, बड़े स्तर पे भी जैम बनाया जाता है, बहुत बड़े स्तर पे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे जैसे हल्का फुल्का अगर अपने को देखना है तो कोई सा भी आप वीडियो देख लीजिए, घर पे बनाइए, हर कोई बना सकता है। अभी दिवाली पे जाओ तो सब बनाना और मेरे को फोटो बताना, ठीक है। जैम मेकिंग प्रोसेस, देखो जैम किस प्रकार से जैम बनता है, तो अलग अलग प्रकार का जैम बनता है। स्ट्रॉबेरी से भी जैम बन सकता है। चुपचाप रहना, साइलेंट। थोड़ी मैं इसकी स्पीड बढ़ा दूं। To make that yummiest jam, we probably should focus on the healthy growth of the fruits too. Now this matter is being set under a strict guide. मेरे को देखने को पहले स्ट्रॉबेरी से बन रहा, तो पहले तो ये स्ट्रॉबेरी उगा रहे हैं, वो बता रहे कैसे उगा रहे हैं। अपन भी स्ट्रॉबेरी उगा रहे हैं रघुनाथपुरम, पता तुमको इस साल
तुमको दिखाएंगे, ठीक है। स्ट्रॉबेरी उगाने की प्रक्रिया चालू हो गई, 2-3 दिन हो गए, कल मंगा रहा हूँ पौधे। And the strawberries will get in wet. It's time to pick. For this purpose, this gigantic rope activates its clutches to delicately pick the ripened strawberry only. Since they're on different levels, it's easy to reach and pluck the delicious berries. ये तो स्ट्रॉबेरी का कोई वीडियो है, बाकी नॉर्मल घर बनता है, घर पे जैम बन जाएगा किचन में आधे घंटे। And cooked without harm. In botanical terms, berries have their seeds inside the flesh, but strawberry seeds are on the outside. So, क्या हुआ? धीरे धीरे those fresh strawberries arrive at their final destination, and here they will get even more cubes. Just a little stop in nature. Once they get to the land of the strawberries arrive, they take them to soybeans, and you better know what's going to be here with them. Of course, we agree with them. They're going to take that slight strawberry from under the and make sure that only good one strawberries are in it. Once they're sure of that, we add them to the songs and use certain mats. Look, we see what happens each strawberry in that order and the gauging results. These orders automatically take green color strawberry and use it just to move that high and each root. This is mind blowing. Everything is under the animal control. We see that sharp outside hand. Come on, let's do this. Strawberries are close to ground. They can most sectors to dirt, sand, and heat insects. The first one, on the combination of water and vibrations, movements and surface ingredients. That's very important. But you know, fruits and veggies like these need another bath too. That's why they're giving them the second wash, often involving specialized sprays. This is solution of all products, which takes care of other plants, pesticides, and bacteria. This way ensures the strawberries are as clean and safe as possible. They can air out, we air out. See how often we have just like we get juicy strawberries. These fresh strawberries are not going to be contained. You're absolutely true of fresh strawberries or frozen strawberries. Because they are safe, as I say, straight from farms to your bench. They are packed in early seeds and not only good inside and good containers. Just check out a large number of cans. Second, they use some of the frozen strawberries to make that really yummy strawberry jam. All these frozen berries are put in the to take them to the next stop, which is a little container that have no ingredients. इतनी लंबी प्रक्रिया होती नहीं है, तो स्ट्रॉबेरी उगाना भी बता दिया इसमें साथ में। अब चालू हो गई प्रक्रिया स्ट्रॉबेरी में सीधे चीनी मिलाने बस। The real law has just begun. Once all the components in place has spoken, that material for science. This is important to be that hopeless, smooth, chicken pleasure. Mixing, and more mixing. Everything's heating up in big pots or machines to make strawberries blend and taste awesome, especially if the taste is absolutely trying just the right things. It's hard to look at material until it reaches the perfect texture, and that is what the texture you can see. I think it's done. Look, these are the tested channels. It's ready for release to cook more, and then it's good to go. Now, the final process is to churn the mixture to add a little more smoothness and to cool it side by side. That's like getting the flavors and textures set when you become best friends and pour it back into jars. And just wait, here we go. The whole warm canvas is ready. More closer, here it is. Really smooth and favorite canvas, totally crazy. Okay, time to pull that base and lock the jars. For that, these empty and starting bottles around and first make the more comes from. The jams carry forward jars all by itself. This process can be done in practice with machines that ensure each jar gets the right amount of ingredients. Here we reach their seeds. There are lots of ways to first make the color slide, which is usually related to more closer to effect. And finally, to seed where machines can seal the jars with lids. Okay, all the bottles are washed after being sealed, so that whatever sweetness remains in the outside jars will be bathed away. We're now in the sticker section, where the robots will conveniently wrap stickers around these bottles, so you will easily identify its factory seal, and of course, read that chart before eating it. It's a good habit, though, if you do. Well, I don't. Whereas there's another technique, too, to add the labels. One by one, all the bottles are labeled from whatever company they belong to, and then piled up in the containers with a final bulk pack. Bye-bye jam bottles. Don't forget my address and reach. Bye-bye jam. ये तो इतनी बड़ी प्रक्रिया है नहीं। इन्होंने जो खास काम पता है क्या किया, इन्होंने खाली चीनी के साथ में स्ट्रॉबेरी को मिलाया और वो उसको पकने के बाद में भर दिया। यही तो किया था, कोई खास काम कुछ भी नहीं किया। तो जैम बनाओ चाहे जेली बनाओ,
जेली तो आप, हाँ बेटा, सबको बनाने की कोई ना कोई प्रक्रिया होती, सब तो सारे वीडियो थोड़ी ना बता सकते हैं, प्रैक्टिकल और देखते हैं, अभी थोड़ा पढ़ेंगे उसके बाद विचार करेंगे, ठीक है। वैसे तुम्हारी 1-2 क्लास फिर मंडे से भी अपन और लगा रहे हैं, 2-3 क्लास तो तुम्हारी लगानी पड़ेगी, तो सिलेबस नहीं होगा। तो अभी तक हम लोग जैम जेली मेनली पढ़ चुके हैं। जैम जेली बनाने की प्रक्रिया आती है एग्जाम में, तुम समझते हो, ऐसी कोई नई बात नहीं। अब कुछ अन्य उत्पाद नीचे दे रखे हैं हमने, ठीक है, कुछ अन्य उत्पाद, अन्य उत्पादों से भी प्रश्न आएगा, ध्यान देना सभी लोग। देखो अन्य उत्पाद में सबसे पहले है मार्मलेड। क्या है? देखो इस मार्मलेड को तुम ना जेली मार्मलेड बोलो, क्या बोलो, क्योंकि ये जेली मार्मलेड ही है, मार्मलेड को बोल दो जेली मार्मलेड। उससे क्या होगा कि इस मार्मलेड को हम खासकर बनाते हैं संतरे से। किससे बनता है? संतरे से। हमने इसको जेली मार्मलेड बोला क्योंकि इसके अंदर सारी चीजें जेली वाली ही है, टीएसएस भी जेली जितना ही है, और इसमें फ्रूट का पार्ट भी कितना है, 45% है, तो जेली के जितना ही है। जेली में भी ये दोनों इतना होता है, इसमें भी इतना, ठीक है, जेली के जैसा। आपने क्या करना है, संतरे का रस निकालना है, उसके बाद में संतरे के रस के अंदर चीनी मिलानी और उसको पकाना है, और उसके बाद में जब लास्ट में पकड़ा होता है तो संतरे के जो छिलके होते हैं उनको भी काट के उसमें मिला दो। तो इसमें जेली में और उसमें फर्क इतना है कि इसके अंदर नींबू वर्गीय जो फल है, जो संतरा है, तो संतरे के छिलके को भी मिला देते हैं। प्रश्न आता है कि कौन से उत्पाद के अंदर तैरते हुए छिलके पाए जाते हैं, तो मार्मलेड। बिल्कुल नई बात नहीं है, बहुत सिंपल होता है मार्मलेड। तो आप जैसे यहाँ गूगल के ऊपर मार्मलेड का फोटो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि है कुछ नहीं, खाली उसमें छिलके और डाल रखे, ठीक है। तो मार्मलेड, मार्मलेड जो बनेगा, ये देखो, ये मार्मलेड है, बोले किसको दब गया, ये ठीक है, ये मार्मलेड तो है, तो जेली है, बट इसके अंदर क्या करना है, नींबू वर्गीय फलों के छिलके भी इसके अंदर ऐड कर दिए। ये छिलके ऐड कर दिए तो ये क्या बन गया, मार्मलेड बन गया। चीनी है इसके अंदर, ये छिलके डाल छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब ये एक प्रकार की जेली ही है। मतलब मार्मलेड एक जेली है जिसमें नींबू वर्गीय फलों के छिलकों को भी काट के मिला देते। प्रश्न आएगा कि छिलके किसमें मिलाते हैं अपन, तो ये मार्मलेड है, पहली बात। तो ये हल्का सा ध्यान रखना। फल का भाग पूछेंगे तो 45 और जेली के जितने ही टीएसएस। किससे बनता है अच्छा मार्मलेड? संतरे या मैंडरीन से बनता, पहला प्रोडक्ट। दूसरा बनता है बेटा मुरब्बा। तुम समझते हो मुरब्बा, आंवले वाले मुरब्बे की बात हो रही है, उसको प्रिजर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? ये दोनों प्रोडक्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, या तो क्वेश्चन यहां से आता है या यहां से आ जाता है। इस के अंदर 68 डिग्री ब्रिक्स तो होती है टीएसएस, और इसमें 55% क्या होता है, फ्रूट का पार्ट होता है। और सबसे अच्छा किसका बनता है? आंवले। तो आंवले का तुमने मुरब्बा देखा है और मुरब्बा खाया भी होगा। किस किसने आंवले का मुरब्बा खाया हुआ है? अच्छा लगता नहीं है? सर्दी के मौसम में आंवला खाने के बहुत फायदे हैं। अभी एक तो सर्दी के मौसम में आंवला वैसे मिलता है, आंवला आंवला लगने का टाइम भी लगभग सर्दियां ही होती है। तुमने पढ़ रखा पहले कि मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर, मध्य नवंबर से मध्य दिसंबर, जनवरी तक आंवले आते हैं मार्केट में। तो आंवले खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती, आंवला खाने से उम्र बढ़ती, एंटी एजिंग है आंवला। क्या है? आंवले का जूस पिया करो रोज खाली पेट, जवान के जवान रोग हमें, समझे? ये ध्यान रखना। चमक रहती है उससे, क्या है कि आपके चेहरे पे चमक आती, क्योंकि कोशिकाएं बनती नई नई वाली। क्या समझे? तो आंवला मतलब अमृत। क्या है? अमृत। तो जो आंवला है स्टूडेंट, उसके अंदर कितना आपका फल का भाग होना चाहिए इसमें मुरब्बे में, तो 55, और फ्रूट का पार्ट कितना होना चाहिए, तो 68। अब हमने उस समय एक वीडियो देखा था कैंडी वाला, आंवले से जो कैंडी बनती, बात बात कर रहे हैं, अरे अभी सुनो। तो कैंडी में 70 से 75% क्या पाया जाता है, टीएसएस होता है, डिग्री ब्रिक्स, और ये आंवले का बनता है। सबसे अच्छी कैंडी किसकी बनती है? आंवले। तुमने आगरे का पेठे का नाम सुना? तो आगरे का पेठा भी एक कैंडी होती है। क्या होता है? जैसे आगरा का पेठा, आगरा का पेठा जो होता है वो आंवले से नहीं बनता है, कैंडी आंवले से बनती है, बट वो जो है वो बनता है कद्दू की एक प्रजाति जिसको पेठा कहते हैं। क्या कहते हैं? एश गार्ड, उसका नाम एश गार्ड या वैक्स गार्ड है। क्या है? एश गार्ड या फिर वैक्स गार्ड। तो आंवले से नहीं, जो आगरे का पेठा बनता है स्टूडेंट्स, वो एश गार्ड या वैक्स गार्ड से बनता है। वो तुम्हारे एक तरीके का कुकुरबिट ही होता है,
उसको कहते हैं बेनिन कासा हिस्पिडा। क्या कहते हैं? बेनिन कासा हिस्पिडा। इंपॉर्टेंट नहीं है, जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। बेनिन कासा हिस्पिडा। अब ये बेनिन कासा हिस्पिडा एश गार्ड या वेक्स गार्ड को बोलते हैं, पेठा कहते हैं गाँव में। जंगली होता है, ज्यादातर इसका जो है अंदर से सफेद निकलता है तो कद्दू जैसे ही होता है, बट अंदर से सफेद निकलता है जनरली। पथरी में भी काम आता है गाँव में। इसको इसके अंदर से टुकड़े काट के उबालते हैं, उबालने के बाद वो पानी पीने से पथरी निकलती है ऐसा कहते हैं, और उनको खाते भी, फीका लगता है बिल्कुल, गाँव में ऐसा कहता है कि पथरी में काम करता है। तो वो आंवले से मुरब्बा तो तुम सब जानते ही हो, इनकी भी बनाने की सबकी प्रक्रियाएं होती है। मुरब्बा कैसे बनता है तो हमेशा ध्यान रखना कि मुरब्बे में क्या होता है, जैसे चयन करना, वो सब बातें आपके बहुत कॉमन। जैसे अपन यहाँ सर्च करें, सर्च क्या करें, सर्च नहीं होता है। मुरब्बा, अरे पागल आदमी, मुरब्बा फ्रॉम आंवला, किधर गया रहा है? ये आंवले से मुरब्बा बनता है, बहुत अच्छा। मुरब्बे में वैसा अलग फीलिंग आता है। मुरब्बे में क्या चीनी ही तो है, 68 डिग्री बीट तो चीनी ही होती है इसमें। इसके ऊपर क्या छेद, इसको गोदना एक है, गोदना। इसके ऊपर क्या छेद करते हैं चारों तरफ, उसको फोर्किंग कहते हैं, फोर्किंग, ताकि चीनी अंदर तक इम्प्रेग्नेट हो जाए, ठीक है ना, ऐसा। ये तो अच्छी बात है। आगरे का पेठा हर कोई बना सकता है। आगरे का पेठा तुम खुद बना सकते हो घर पे। अगर आप यहाँ लिखोगे आगरा का पेठा, तो आप खुद बनाओगे उसको घर पे, हर कोई भी बना सकता है। मैं एक शॉर्ट्स बनाता हूँ, हाँ शॉर्ट्स बना रहा हूँ। ये ये पेठा, कुछ चूना डालते हैं कसेलेपन को हटाने। बढ़िया, इनको उबालना है और फिर चाशनी में डालना, और कुछ ही नहीं करना। ये चाशनी बन रही है, ये चाशनी में डाल दिया, उबलने दो। सुखा दो, डन। आगरे के पेठे तैयार हो गए। ये लेडी बना रही, ये और कोई। एक मिनट का काम है, ज्यादा कोई खास 1 मिनट में बनता नहीं, लेकिन वीडियो 1 मिनट का है। अपना तो क्या फेवरेट, हमेशा मेले में जाते थे तो मक्खियां चाहे कितनी बैटरी है उसके ऊपर, खाना तुमको यही रहता है, ठीक है ना। ये 3 प्रोडक्ट काम के हैं। मार्मलेड, मार्मलेड किसका बनता है? संतरे का बनता है। मुरब्बा आंवले का बनता है। अभी जो सुपरवाइजर का पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था कि मुरब्बे में फ्रूट का पार्ट कितना होना चाहिए, फल भाग। यहाँ क्या लिखा हुआ है? फल का भाग कितना होना चाहिए, तो 45, और इसमें 55, और इसका TSS। मेरी बात को सुन लो तुम ध्यान से। ये 3 प्रोडक्ट है काम के, 2 एक्स्ट्रा है। टमाटर से बनता है एक तो सॉस, भाई टमाटर से वैसे सॉस जो है, एक तो केचप बनता है, केचप थोड़ा सा पतला होता है और सॉस थोड़ा सा गाढ़ा होता है, ठीक है। केचप और सॉस, केचप में 28 डिग्री ब्रिक्स TSS होता है, सॉस के अंदर 30 डिग्री ब्रिक्स होता है, ठीक है। तो ये अपने को हल्का सा याद रखना है, केचप एंड सॉस, ओके। केचप इंपॉर्टेंट नहीं है हालांकि, बस। लेकिन टमाटर का सॉस, जैसे इन तीनों के अंदर तो चीनी काम कर रही है परिरक्षण का। मार्मलेड में, मुरब्बे में चीनी तो है टोटल, इसके अंदर सोडियम बेंजोएट डाला। क्या डाला? तो टमाटर के सॉस और केचप में सोडियम बेंजोएट परिरक्षक के रूप में काम में लेते हैं। मेरी बात को समझे? ये 3 काम के हैं ऊपर वाले प्रोडक्ट, तुमको याद होने चाहिए। आज एक टेबल बना हुआ है स्टूडेंट्स, उसमें कुछ अन्य पेय पदार्थ दे रखे हैं, ड्रिंक है थोड़ी सी, एल्कोहलिक नहीं है, मतलब किण्वित नहीं है, सब अकिण्वित उत्पाद है। क्या है? अभी सारे के सारे अकिण्वित उत्पाद लिखा हुआ, ठीक है ना। तो अकिण्वित उत्पादों के अंदर सबसे पहले देखो,
इसमें इस बार पहले फल का भाग लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? इसमें पहले फल भाग है बेटा, और इसके बाद में टीएसएस। तो आपको ये फल भाग और टीएसएस याद रखना है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूंगा, बाकी आपको जनरल नॉलेज के लिए ध्यान देना चाहिए। पहला प्रोडक्ट है आरटीएस। क्या है? इसको बोलते हैं रेडी टू सर्व। क्या बोलते हैं? रेडी टू सर्व का मतलब होता है, सही लिखा क्या? सर्व की स्पेलिंग तुमको आती है क्या? बस SER। तो पहले यही तो लिखा था, मिटवाया क्यों वापस? तो रेडी टू सर्व का मतलब होता है कि आपने क्या करना है, रस बना लिया, रस है एक तरीके का। रेडी टू सर्व का मतलब परोसने के लिए तैयार है। बोतल आती है, पानी में मिलाओ पिलाओ, कोई भी मेहमान आ जाए पानी में मिलाओ पिलाओ। तो इसके अंदर 10-10% दोनों चीज ज्यादा आपके सेल। इसका आगे का किधर गया? मैंने कहा तोड़ दिया, मैंने कुछ नहीं किया। अरे वाइट वाइट कुछ भी नहीं हुआ रे, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा है नहीं, मैंने, मेरे को तो पता ही नहीं था कि कहाँ गए। मैंने कुछ किया तुम्हारे साथ? आजकल आदमी कोई भी झूठ बोल सकता है, कैमरा नहीं बोल सकता। इसमें दिख रहा था कि मैंने कुछ भी नहीं किया। यस। रेडी टू सर्व क्या है? 10% तो इसके अंदर फ्रूट का पार्ट है, और 10 डिग्री ब्रिक्स क्या है इसमें? TSS। 10-10। रेडी टू सर्व में क्या है? 10-10। 10% ये होता है, 10% ये होता है। प्रश्न आ सकता है, ठीक है, आरटीएस में क्या क्या है? तो फ्रूट का पार्ट भी 10 है और 10% ये। सेम इससे मिलता जुलता होगा नेक्टर। क्या है सारे के सारे रस है, किण्वित भी नहीं है, अकिण्वित उत्पाद है सारे, नॉर्मल। 20-15 क्या है? 20-15 यानी फल का भाग तो 20 है, और टीएसएस कितना है? 15 डिग्री ब्रिक्स है। कोई भी इसमें लोड वाली बात। अब जो दो उत्पाद लिख रहा हूं वो एग्जाम में आते हैं। एक तो है पानक, पानक को कहते हैं स्क्विश। क्या कहते हैं? एक तो स्क्विश, और एक इसके अंदर आता है कोर्डियल। क्या है? कोर्डियल और स्क्विश के बारे में तुमको थोड़ा बहुत पता रहना ही चाहिए, इसका कोई तोड़ नहीं देता। स्टूडेंट्स, इन दोनों में 25% फ्रूट का पार्ट है। कितना है? 25% फ्रूट का पार्ट है, ध्यान रखना। वैसे ये पानक तो आ जाता है एग्जाम में, तुम्हारी भी आएगा, तुम लिख सकते हो यहाँ जेट 2025। तुम लिखना चाहो तो लिख दो, गारंटी नहीं है, लेकिन लिख सकते हो। तो पानक जो है स्क्विश, इसमें 25% ये होता है, 25% ये होता है। टीएसएस थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसमें 40% तक, 40 डिग्री ब्रिक्स या 40 से 50 डिग्री ब्रिक्स, 40 से 50 डिग्री ब्रिक्स या 40, और इसके अंदर होता है 30 डिग्री ब्रिक्स। तो ये दोनों प्रोडक्ट जो हैं, ये भी है तो रस है एक तरीके से, लेकिन कोर्डियल का थोड़ा लेवल है। देखो, कोर्डियल में फ्रूट का पार्ट बिल्कुल, जो रस होता है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता है, जिसको कहते हैं स्पार्कलिंग क्लियर। क्या होता है? स्पार्कलिंग क्लियर का मतलब होता है, इधर देखे, स्पार्कलिंग क्लियर, इसको बोल सकते हो, आप लिख सकते हो, कोर्डियल के कोष्टक में लिख सकते हो स्पार्कलिंग क्लियर, स्पार्कलिंग क्लियर जूस, स्पार्कलिंग क्लियर जूस मतलब बिल्कुल नीट एंड क्लीन, ठीक है ना, जिसके अंदर बिल्कुल भी आपको कचरा टाइप कुछ नहीं दिखेगा, एकदम साफ सुथरा। तो कोर्डियल ज्यादातर नींबू वर्गीय फलों से बनता है। कोर्डियल जनरली सिट्रस फ्रूट होता है, उनसे बनता है, ठीक है। तो आप लोग ये तो याद रखेंगे, पानक याद रखेंगे, जिसके अंदर ये जैसे एफएसओ के एग्जाम में आया हुआ है पानक, कि भाई पानक जो होता है स्क्विश, उसमें टीएसएस कितना होता है? तो 40, या ऑप्शन में अगर 40 से 50 हो तो 40 से 50। सुपरवाइजर 2024 प्रश्न आ रखा, मैंने लिखा था सुपरवाइजर 2024 पहले जब पढ़ा रहा था उनको, तो ये क्वेश्चन उसके अंदर आया था, ठीक है ना। तो 25% फल का भाग, कि भाई कोर्डियल के अंदर कितना फल का भाग होना चाहिए? तो 25% होना चाहिए, ध्यान रखना। एक बनता है शरबत। क्या है? तो शरबत के अंदर फल का भाग होता नहीं, वो इंपोर्टेंट भी नहीं है इतना। प्रश्न आ जाए कभी किसके अंदर फल का भाग होता नहीं, खाली एसेंस होता है, तो शरबत के अंदर फ्रूट का पार्ट नहीं होता है। 65 डिग्री ब्रिक्स, खाली उसमें हम लोग चीनी वगैरह डालते हैं, बाकी सुगंध के लिए वो डालते हैं एसेंस। प्राकृतिक रस जो होता है, प्राकृतिक रस, नेचुरल जूस, नेचुरल जूस में तो 100% जूस ही होता है। क्या है उसके अंदर? और ये टीएसएस वगैरह कुछ नहीं, खाली ये पूरा का पूरा ये। लास्ट हम याद रख रहे हैं चटनी। क्या है?
बोलो चटनी 40-50, चटनी 40-50 है कि नहीं? किधर से आया है? कुछ है क्या इधर? दिख नहीं रहा है? चला गया। बोलो चटनी 40-50। ये प्री पीजी के पेपर के अंदर आ रखा प्री पीजी, ठीक है? प्री पीजी चटनी में कितना होता है? 40-50। बोलो चटनी 40-50। 2-3 बार 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 पढ़ेंगे तो ये अपने रूटीन में आएंगे। इनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको क्या दिखा है? पानक एंड कोर्डियल, ठीक है, जो आने की प्रायिकता सबसे ज्यादा है। पानक और कोर्डियल दोनों में फल का भाग 25% है आदि। अब ये लगभग टॉपिक यहाँ पे फिनिश। उसके आगे देखो क्या दे रखा है, आप वापस देखेंगे कि भारत के अंदर जो भारत का राष्ट्रीय अचार है वो क्या है? ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, भारत का जो राष्ट्रीय अचार है स्टूडेंट, वो राष्ट्रीय अचार तो है क्या? नींबू, नींबू का अचार। और भारत में जो फेमस अचार है वो कौन सा है? ऐसा कोई प्रश्न आने की प्रायिकता बिल्कुल नहीं है। तो नेशनल आपका पिकल, अचार को पिकल बोलते हैं, क्या कहते हैं? पिकल बोलते हैं। तो वो तो आपका नेशनल पिकल तो है नींबू वाला। और ज्यादा दुनिया भर में सबसे ज्यादा जो खीरे का अचार पसंद किया जाता है, क्या किया जाता है? दुनिया भर में खीरे का अचार है। क्या यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है? बिल्कुल नहीं आता, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं इसमें। हमने पहले पढ़ रखा है सिरका। सिरका जो है, विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड होती है, ऐसा हमने पढ़ा पहले, हमने पढ़ा था ना। तो जो है एसिटिक एसिड, तो इसमें एसिटिक एसिड की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 4 से 5%। प्रश्न आएगा कि देखिए जो है विनेगर जो होता है उसमें एसिटिक अम्ल कितनी होती है? तो 4-5, ठीक है। विनेगर सिरका जो कि अस्थायी परिरक्षण में 0.5 से 1.5 है और अस्थायी परिरक्षण में 2 से 3% है। ऐसा हमने पढ़ा है पहले, नहीं पढ़ा क्या? बस अब ये लगभग टॉपिक अपना फिनिश हो गया। अब आप एक बात को लास्ट को समझने की कोशिश करें। वहां एक शब्द दे रखा है जीरो एनर्जी कूल चेंबर, क्या तुम्हें दिख रहा है? जीरो एनर्जी कूल चेंबर। देखो एक फोटो देखो, ये कुछ नहीं है, क्या कुछ भी नहीं है, एक बार देखें। ये ऐसा देसी जुगाड़ है। जीरो एनर्जी कूल चेंबर क्या है? एक देसी जुगाड़। आप चाहे तो इसको देखोगे तो ज्यादा बढ़िया हो। ये बड़ा सा है, इसको जो है थोड़ा मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। ऐसा अब है क्या, मैं आपको समझाता हूँ। पहले शॉर्ट्स नहीं है ये, तो ज्यादा इतना नहीं है कि सब जगह लोग बनाते हैं। पहले समझो मेरी बात। बेटा इधर देखो, हम बात कर रहे हैं स्टोरेज। किसकी बात कर रहे हैं? समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। भंडारण के लिए जो भी इकाइयां बनाई जाती है 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2। एक तो होती है हाई कॉस्ट, क्या होती है? हाई कॉस्ट स्टोरेज, मतलब ज्यादा पैसा लगता है। और एक होती है बेटा लो कॉस्ट, क्या है? जिनमें पैसा कम लगता है। हाई कॉस्ट, लो कॉस्ट, 2 प्रकार की स्टोरेज स्ट्रक्चर्स होती है। स्टोरेज स्ट्रक्चर में जो हाई कॉस्ट की होती है तो बड़े स्तर पर बनती है, उनमें हम लोग एटमॉस्फेयर को कंट्रोल करते हैं पूरा। वो 3 प्रकार की होती है मोटी मोटी, खाली समझना। बोलो तो क्या बोलना था मेरे को शॉर्ट फॉर्म में? बोलो कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक, मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज एंड हाइपोबेरिक स्टोरेज। अब यूं है, इन तीनों में 1 सेकंड सुनना है खाली, हमारे सिलेबस में नहीं है। एक तो हाई कॉस्ट, एक लो कॉस्ट। हाई कॉस्ट 3 प्रकार की, ठीक है। कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेयर को कंट्रोल कर देते हैं, ऑक्सीजन को घटा देते हैं भंडारण के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा देते हैं, तो उसमें कोई भी सूक्ष्म जीव पैदा नहीं होते। इसी प्रकार से मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक, इसके अंदर टेम्परेचर को भी मेंटेन रखते हैं, तापमान बहुत कम रखते हैं, और ऑक्सीजन को इसमें भी घटा देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा। हाइपोबेरिक स्टोरेज का मतलब होता है हाई प्रेशर। क्या? किसी भी एक कोल्ड स्टोरेज वाला रूम है, उसमें प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा देते हैं तो सूक्ष्म जीव उसमें रह नहीं सकते। भाई हम सब यहाँ पे रह रहे हैं धरती पे, हम क्यों रह पा रहे हैं? क्योंकि एक सही तरीके का माहौल है, मतलब एक वातावरण का दबाव भी फिक्स है धरती के ऊपर, तापमान भी ठीक है, सब कुछ रहने लायक कंडीशन। तो हम क्या करते हैं? प्रेशर बढ़ा देते हैं, जो सूक्ष्म जीवों के लिए ठीक नहीं रहता। तो ज्यादातर इसमें दबाव वाले में हाइपोबेरिक स्टोरेज के अंदर कट फ्लावर स्टोर किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? ये खाली मैंने आपको समझने के लिए बताया। अब हम बात कर रहे हैं लो कॉस्ट स्टोरेज, किसकी? जिसमें कुछ नहीं लगता ज्यादा।
उसमें आता है जीरो एनर्जी कूल चेम्बर। क्या आता है? जीरो एनर्जी कूल चेम्बर। अब जीरो एनर्जी कूल चेम्बर ये इतना बड़ा नहीं है, ये तो आधे से भी कम दिखा रखा, उस साइड और है थोड़ा सा। अब ये गांव में क्या होता है, किसान अपने खेत पे देसी जुगाड़ बनाते हैं। ईंटों की दो दीवारें दिख रही तुमको, एक बाहर एक अंदर की साइड है, दो दीवारें दिख रही, तो ऐसे कुंडी जैसा बना देते हैं। अंदर कुछ नहीं है, अभी अंदर कुछ नहीं है, इसको देखो, इग्नोर कर दो। तो अब ये बीच में जो जगह है इसमें रेत वगैरह भर रखा है, ये बीच में जो खाली जगह है, ऊपर क्या एक पानी की टंकी बनाते हैं, एक पानी की टंकी बनाते हैं जिसमें से अपने आप पानी आएगा, कोई मोटर से नहीं चलाना पड़ेगा। ये टंकी बना दी, ये टंकी की टोटी है। क्या है? टंकी की टोटी। अब इस टोटी में से क्या करोगे, एक तुम ड्रिप की नली लगा दोगे, और वो ड्रिप की नली जो है इस पूरे के अंदर जगह जगह बीच में छेद हो रखे हैं, तो इसमें से पानी चलता रहता है, क्योंकि हमने जमीन के स्तर से ऊपर टंकी बनाई है, तो थोड़ा थोड़ा पानी उसमें चलता रहता है। तो ये क्या है कि जैसे जैसे पानी इसमें जाता है तो ये गीला रहता है हमेशा के लिए। तो जैसे हवा चलती है ना, तो अंदर माहौल चिल्ड रहता है, बाहर गर्म है भले ही माहौल। मान लो वातावरण का तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके अंदर का तापमान रहता है 20 से 25। कितना रहता है? ये समझने के लिए बता रहा हूँ खाली, है ना, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब टेम्परेचर। अब क्या किसान क्या होता है, छोटे किसान देखो गाँव में, तो रोज का रोज बाजार में बेच नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं, उनका छोटा मोटा जो भी प्रोडक्ट होता है 2-3 दिन के लिए इसमें रख देते हैं, तो इसमें जब इकट्ठा हो जाता है तो फिर बेच के आ जाता है। तो ये एक प्रकार की स्ट्रक्चर है। क्या है? जीरो एनर्जी। ये इसका एक ही प्रश्न आता है कि इस एक के सिद्धांत पे काम करता है, तो ये करता है वाष्पीकरण शीतलन पद्धति। किसमें है? वाष्प इवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम। वाष्पोत्सर्जन भी ऑप्शन में आएगा, लेकिन वाष्पोत्सर्जन थोड़ी ना हो सकता, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन तो पौधों के जो रंध्र होते हैं उनमें से जो पानी निकलता है उसको कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जीरो एनर्जी कूल चैम्बर जो है एक देसी जुगाड़ होता है, और इसको हम लोग खेतों में बनाते हैं। ये आप इसको देख लो, फोटो बहुत सारे हैं। ये देखो जीरो एनर्जी कूल चैम्बर। तो इसके अंदर भी देख लो, ये दो दीवार बना, पानी की टंकी बना रखी, अंदर हम लोग फिर जो भी सब्जियों के क्रेट होते हैं उनको अंदर की साइड रख दें, ऊपर देसी छप्पर से ढक सकते हो आप इसको। मेरे बात को समझे तुम? तो जीरो एनर्जी कूल चैम्बर क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं इसको? गुड। तो ये हमने यहां तक इसको कर लिया खत्म, परिरक्षण को क्या कर लिया? समाप्त। क्या बना है? टमाटर। अब तुमको एक इलाज बताना है, अगर किसी के कान के नीचे कुछ हो जाए इधर, तो क्या लगाया जाता है? अगर किसी का कान के नीचे इधर कुछ दुखता है तो क्या इलाज है? कोई गांव में ट्रीटमेंट देसी तरीका एक जना बताओ, बताओ क्या लगा? ये इधर बहुत दुख रहा है, बुखार आ रही है उसकी वजह से, पता नहीं है, ऐसे कभी हुआ नहीं पहले। क्या बोल है? अरे कोई जानता हो तो हाथ खड़ा करो, देसी तरीका हो चाहे कोई। नहीं तो मैंने सुना ज्यादा सूज जाता है। क्या कट्टे की पार्टी क्या होती है? मिट्टी मत, मुल्तानी मिट्टी। तो अरे सीरियसली पूछ रहा हूँ कसम। हाँ मिट्टी, किसकी मिट्टी? मतलब नॉर्मल मिट्टी? पता नहीं मेरे को है। हम ये कॉमन समस्या है, लेकिन इसका कोई देसी तरीका हो उससे काम चलेगा ही। वैसे तो कल संडे है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को ही नहीं पता तुमको? वो मिट्टी वाली कहानी मेरे समझ में नहीं आई। अरे तुम रुको तो सही रहे, जब तुम्हें नहीं पता है तो कम से कम रुक जाया करो। जिसको पता है वो हाथ खड़ा करो, नहीं तो जो बता रहा नहीं सुन पा रहा। हाँ छोटू बता। काली मिट्टी, अच्छा काली पट्टी मार्केट में, अच्छा वो जाली वाली पट्टी। अच्छा ठीक है, एक तो वो, लेकिन यहाँ कुछ हो नहीं रहा, खाली सूज रहा है पूरा। हाँ, अब तुम बताओ, अब चुप रहो। एक तो काली पट्टी समझ गया, समझाओ तो, अगर घर पे अभी कर लूंगा मैं तो। हाँ 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 हाँ, मैं समझ गया, वो नीपते हैं उसको। चलो अब तुम एक काम करो,
अब मेरी बात को सभी ध्यान से सुनेंगे। इधर बेटा इधर सुनो रे, बाद में एक वीडियो बता रहा हूं, एक बार सुनो। अपने सिलेबस के 4 पार्ट है, कृपया साइलेंट हो जाइए। एक तो है जनरल हॉर्टिकल्चर नंबर 1, पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर, और जो भी बचा हुआ अगला पोर्शन। हमने जनरल हॉर्टिकल्चर अच्छे से पढ़ ली, पोमोलॉजी भी पढ़ ली, ओलेरी भी पढ़ ली, और बाकी बची सब चीजें पढ़ ली। 2 छोटे छोटे टॉपिक और बचे हैं। उसके अंदर एक तो है अपना मसाले, एक दिन का मसाले वाला टॉपिक है, और एक दिन का टॉपिक है औषधीय पौधे वाला। ये दोनों टॉपिक सीयूईटी में नहीं है, जेट में है खाली, ठीक है। तो आने वाली जो 2, एक है पौधों की संख्या कैसे ज्ञात करते, वो टॉपिक तो मैं करवाया, थोड़ी पौधों की संख्या ज्ञात करना, 1 हेक्टर में कितने पौधे क्या करते हैं, वो बिल्कुल सरल है वो भी। तो ये अपन मंडे से ये कर लेंगे। बाकी अब तक हमने शांतिपूर्ण तरीके से, कहीं पर भी कोई जल्दबाजी नहीं करी, पूरे सिलेबस बिल्कुल धीरे धीरे से पूरा सिलेबस पढ़ा, और सबसे ज्यादा अपनी क्लास लगी, कोई बात नहीं लगी। तो ये सब चीजें तुम वापस पढ़ोगे। कई लोग क्या गलती करते हैं, CH1 वाले और RG1 वाले, ये गलती करते हैं CH1 RG1, क्योंकि उनको लगता है कि वो ज्यादा होशियार होगा, ऐसा लगता है क्योंकि वो पहले आए हुए होते हैं, तो ऐसा। लेकिन कई बार क्या गलत फहमी भी हो जाती है कईयों को, तो ऐसा। अब क्या करते हैं, ये जैसे सिलेबस हो गया उसको वापस पढ़ते ही नहीं, सीधा पढ़ते हैं तब जब टेस्ट सीरीज चालू होती। तो तब आप अगर 2-3 महीने का गैप दे दिया इसके बीच में, तो वापस तुम 0 से स्टार्ट कर लोगे, तुम्हारे जो समझाया कराया सब कुछ स्लिप हो जाएगा। तो तुमको हर सप्ते में एक बार थोड़ा थोड़ा 15-20 मिनट 15-20 मिनट पेज उलटते रहना, जो नोट्स बना रखे तुमने, उससे क्या होगा, ठीक रहता है, उससे तुम्हारे दिमाग में चीजें जिंदा रहेगी कि क्या है मामला। मेरी बात को समझ रहे हो? बाकी तुम करोगे तो अच्छा, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अब जो है, हमने जो चित्तौड़ में हमारे कैंडी यूनिट का वीडियो बनाया था, वो अगर किसी ने नहीं देखा तो हम यहाँ लिखने जा रहे हैं। पता नहीं वीडियो आ जाएगा तब तो कुछ उन सब तो आएंगे, सोना आवा हमने तो लिखा है। केएल सर का इंटरव्यू लिया था हमने, ये थोड़ी दिखाएंगे, तो एक जमाने का था। जो सर क्या अगला आदमी यार, वो वीडियो कैंडी लिख रहा हूँ जब, तो फिर भी नहीं आ रहा, हद है मतलब। सोनू नाम के आजकल लड़कियों का भी होता है। सबसे पहले तो आपका तो फटाफट टाइम हो जाएगा, वो वीडियो देखना बहुत जरूरी है अगर तुम देखना ही चाहते। आंवले बहुत लगते हैं भाई साहब एक प्लांट के ऊपर, आंवले की कैंडी देखना, कहीं लिखा हुआ आएगा। हमारे चित्तौड़ के अंदर आंवले की कैंडी बहुत बनती है। तुम ध्यान से सुनना इसको, सिंपल तरीके से, ठीक है। हम नहीं बनाया वीडियो, कैंडी भी मंगाने थे लेकिन भेज ही नहीं रहा, कहीं दिन हो गए। कोई बोलेगा नहीं बीच में। बोलना मत, आवाज बढ़ा रहा हूँ। आंवला की कैंडी यूनिट में विजिट किया है। इस यूनिट में मैं आपको बताता हूँ कि आंवले से कैंडी कैसे बनाई जाती है। खास बात यह है किसान भाइयों कि आंवला जो है वो हमारे क्षेत्र में ही यहाँ पर पैदा हो रहा है, और सोनी में काफी मात्रा में आंवला जो चटैया उसका आंवला बहुत अच्छी क्वालिटी का पैदा हो रहा है, और यहीं से यही लोगों को रोजगार मिल रहा है। जैसे बहुत दिन हो गए सर, निश्चित कैंडी बनाई जाती है, तो कैंडी जो बनाई जाती है खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है, बहुत अच्छा खाओ मिलता है। तो आपके साथ में जो कैंडी कैंडी उद्योग को जो चला रहे हैं, ये मामला देखिए, और ये स्वामी ही आपके रहने वाले हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छा एक लघु उद्योग स्थापित किया है, जिससे कि यहाँ के लोगों को, आंवला की खेती में तो लोग कमा ही रहे हैं, उत्पादक किसान तो कमा रहे हैं, इसके साथ साथ जो सहायक जो बनता है कैंडी बनाने का, इसमें लोगों को, क्षेत्रीय लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद माधुरा जी, जो लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। मेरा नाम आएगा।
और हम लोग घर पे ही टिक्कियां बना करके इसको गर्म करते हैं। गर्म में एक चीज बताना चाहूंगा कि जो आंवला है सबसे पहले फ्रेश पानी में आरओ वाटर में डाला जाता है। 50 के जो पानी होता है इसमें, और इसमें आधा घंटा होता है पहले इसके बाद में इसको जैसे आधा घंटे के बाद निकाल लेते हैं और फिर दूसरा जो तेल डाला जाता है वो गर्म करने के लिए 15 मिनट डालते हैं। और 15 मिनट इसको गर्म करते हैं आपने तो इसमें ये स्लाइड हो जाता है जिसकी आंखें अलग अलग हो जाती है और फल पूरी तरह से पिघलता नहीं, यानी उसमें मगरता बिल्कुल सही रहती है। अब इसके बाद में किसान जैसा देख रहे होंगे वहां पर डालने के बाद है कि दूसरे जो स्टेप आता है इसमें दूसरी प्रक्रिया है कि इनको हम जैसा कि आप देख रहे हैं ये उबला हुआ आंवला, ठीक है ना, और इसको इसी स्थिति में हमने उबाल लिया, पेट में भर के गया तो जैसा कि ये लेकर काम कर रही है और इसमें लेकिन ये जो खाते हैं आप देख रहे हैं ये खाते हैं और ये बीज है इसको हम आंवले से अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये दूसरी प्रक्रिया मुझे इससे ध्यान देते हैं कि बहुत अच्छी बातें होती है उनको अलग कर लेते हैं खास करके, और जो छोटी टुकड़े बनाते हैं उनको अलग कर देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये दो प्रक्रिया की जाती है हमारी, एक आगे की आगे को क्या हो जाती है। और देखिए किसान पहले की दूध में आपको बता रहा था कि ये जो बीज है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, जो कि उसमें कुछ तो आप देख रहे हैं कि आंवले का गूदा भी जा रहा है तो एक गुठली जा रही है इसमें, तो गुठली को क्या है गूदे को भी अलग करेंगे और इसमें जो गुठली है उसको भी अलग करेंगे। गुठली को हम थोड़े दिन के लिए धूप में जब सुखा देते हैं तो उसमें वो पलट जाती है, उसमें से बीज निकल जाते हैं और एक गुठली में से 5 से 6 बीज निकल जाते हैं। अब किसान भाई वहां से फाके अलग करने के बाद में फिर हम लेते हैं आरो वाट लेते हैं जो कि 50 पीडीएस का, और उसके आंखों को जैसा कि आप देखते हैं आंखों को हम 50 पीडीएस के पानी में 12 घंटे के लिए रखते हैं जिससे इसमें जो कचरा आता है वो कम हो जाता है। इसके बाद दूसरी बात आपने सुन रहे हैं कि दो तरीके इसको 12 घंटे के लिए हम इसको फर्स्ट चाशनी में रखते हैं 12 घंटे, फिर दूसरी फर्स्ट चाशनी में हम इसको 12 घंटे के लिए रखते हैं। इसका मतलब है 36 घंटे हमारा पहले 12 घंटे पानी को, दूसरे 12 घंटे हमारे फर्स्ट चाशनी में, फिर तीसरे 12 घंटे हमारे सेकंड चाशनी में। किसान भाई जैसा कि हमने पानी में रखेंगे उसके बाद फर्स्ट चाशनी में रखेंगे फिर सेकंड चाशनी में रखेंगे, उसके बाद हम डालते हैं काफी को निकाल करके हम 56 केजी चीनी में 100 किलो नमकों को फिर मिला करके रख देते हैं और ये स्वतः ही अपने आप पानी छोड़ता है ये आंवला आंवले की खाके, और इसका फिर से चाशनी बन जाती है और इसमें भी हम 12 घंटे के लिए रखते हैं। इसके बाद में हम इसको छान करके इन फागों को फिर निकालते हैं और फिर हम इसको इन फागों को 56 केजी चाशनी में वो 56 केजी शक्कर में फिर दोबारा से डालते हैं। तो इस तरह से फिर इनको 12 घंटे के लिए रखा जाता है। इसके बाद में जब हो जाती है उसके बाद में आप देख रहे हैं कि ये इस तरह का गुण हो जाता है, ये इस तरह का गुण हो जाता है, पूरी तरह से चीनी की चाशनी बन जाती है पूरी तरह से, और इस चाशनी को फिर हम 12 घंटे के लिए रखते हैं। और उसके बाद आप जो देख रहे हैं इस मशीन के अंदर इस पूरी चाशनी को और आंवले की भागों को इसको ऊपर से डाला जाता है, तो इसमें जो चाशनी है वो पूरी बेहतर के और यहाँ हमारी ग्रेड्स में इकट्ठी हो जाती है जैसा कि आप ये देख रहे हैं, और ये पूरी तरह से ये चाशनी बहुत गाढ़ी चाशनी बन जाती है। ये हो गया, ये आप मान के चलिए कम से कम 70 से 80% की चाशनी होती है और ऊपर पानी रह जाती है। इन पानी को निकाल करके और इसके बाद पूरी तरह से 4 से 5 घंटे इसमें रखने के बाद में पूरी चाशनी अलग करने के बाद हमको वो इकट्ठा किया जाता है और इन ट्रेस में भर के या ट्रेस में भर करके और वापस इनको हम धूप में ले जाते हैं। सर किसान भाइयों आप देख रहे हैं जैसे ही वहां से हम पूरी तरह से चाशनी से अलग करके खानों को ले जाते हैं और अब हम यहाँ ला करके 2 दिन तक इनको अच्छी तरह धूप में सुखाते हैं फर्श के ऊपर, बिल्कुल साफ सुथरा फर्श होता है। और आप देख रहे हैं कि इसको हम रगड़ाई करते हैं और रगड़ से क्या होता है कि इसमें जो मॉइस्चर होता है वो मॉइस्चर निकल जाता है पूरी तरह से सूख जाता है। इसके बाद जो इस आंखों ने जो चीनी का घोल जो चाशनी सो करके वो ऊपर आ जाती है ऑस्मोसिस की क्रिया के द्वारा, ये आप देख रहे हैं ऊपर सफेद दिखाई देने लग जाती है ये चीजें। तो इस तरह से ये यहाँ पर 2 दिन सुखाने के बाद में और ये लास्ट में आप देख रहे हैं कि ये हम तीसरा दिन जब आ जाता है तो पूरी तरह से मॉइस्चर जब कम हो जाता है तो पूरी तरह से ये जो फाड़ है तैयार हो जाती है। और आप देखते हैं कि इसको जब फाड़ करके तो इसमें देखिए अब बिल्कुल भी मॉइस्चर नजर नहीं आता है और ये बहुत ही अच्छी गुणवत्ता की ये आपकी कैंडी बन जाती है जो कि बिल्कुल भी रखरखाव खराब नहीं होती है और इसको काफी समय तक 6 से 1 वर्ष तक 6 महीने से लेकर के 1 वर्ष तक आराम से रखा जा सकता है और बहुत ही अच्छी तरीके से अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। देखने के बाद दूसरा जब इसे खाने के बाद ये कैंडी
जब यहाँ पर हम लाते हैं इसकी में एक और थोड़ा सा कुछ सुखा देते हैं, उसके बाद में फिर हम पूरी तरह की पैकिंग में इसको पैक कर देते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इस तरह से पैकिंग करके 50-50 किलो के कट्टे में ये जाती है। और ये बड़े बड़े जो मार्केट है, मुंबई है, उदयपुर है, जयपुर है, वहाँ पर बड़े बड़े जो व्यापारी होते हैं उनको सप्लाई की जाती है। और वर्तमान में जो हम इसको कर रहे हैं वो 150 रुपए किलो के हिसाब से इसको किसान भाई को उपलब्ध करवा रहे हैं। और ये बहुत ही न्यूट्रिटिव होती है, क्योंकि इसमें विटामिन सी की मात्रा होती है। सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि किसान भाइयों, ये पूरी तरह से प्रक्रिया मैनुअल है, यानी हाथ से बनाते हैं इसको। तो इसमें जो टेस्ट आता है और जो मशीन से जो आजकल बनाते हैं, तो मशीन के बजाय इसमें बहुत अच्छा टेस्ट डेवलप होता है। इसलिए हाथ से बनाने की प्रक्रिया है। और जो लघु कुटीर उद्योग जो चलाए जा रहे हैं उनको बहुत ज्यादा खत्म हो गया है। निकलता है, देखिए इस तरह से बीज निकलता है। ये हमने ये बीज निकाल लिया। ये बीज को मेहंदी में ऐसा है समापन कार्यक्रम। मेरी बात सुनो, ऐसा है कि मेरे को सुनो एक मिनट, ऐसा दशहरा भी है तो हम क्या जब ऐसे गांव में जाते हैं ना, तो कई अच्छे अधिकारी होते हैं। राम निवास जी है, वो थे राम निवास जी, तो इनको बड़ा शौक था वीडियो बनाने का। मैं हम कहीं जाते, हमारे और भी अधिकारी होते थे साथ जिला स्तर के, तो हम क्या चित्तौड़ में जिला स्तर पे ही थे, तो हम काफी हमें मौका मिलता था कि पूरे जिले में जाने का। तो बहुत अच्छी खेती होती है वहाँ सब जगह, अच्छा पूरा हॉर्टिकल्चर हाईटेक। तो अभी कैंडी भी बनाते आंवले आंवले, मतलब अच्छा था माहौल, हमारा काम इनसे बढ़ रहा था। तो राम निवास जी ये आदत थी कि वो उनको बोलने का बड़ा आदत, तो मैं कोई वीडियो बनाना चाहता वो आगे आगे बोलने लग जाता। तो मैंने कहा अच्छी बात है, मैंने कहा मैं बना ले, तो मैं उनका वीडियो बना लेता था, और बाद में एडिट करके उसको अपलोड कर देता। तो राम निवास जी की पोस्टिंग जयपुर हो गई, अच्छे आदमी थे सर, मिस यू। और दूसरा ये था कि हम जब गांव में जाते थे तो किसानों का प्यार बड़ा मिलता। गांव में कोई अधिकारी आता है ना, तो जैसे हम वेरिफिकेशन के पोली हाउस देखने गए, पोली हाउस की छूट देनी है, तो किसानों के लेडीज लोग भी काम करते हैं, तो पुरुष भी काम करते हैं। तो गांव की देसी चाय जो नहीं मिलती, जैसे कोई चूल्हा है, खेत में चूल्हा बना के वहां तगारी पता नहीं ऐसा रख के उसमें चाय बनाते हैं, और वो बड़े उनका बड़ा मन होता है, किसानों का बड़ा मन होता है, ये अधिकारी लोग आए हैं तो इनकी मान मनवार की जाए। तो वो बढ़िया चाय बनाते हैं, हम वहाँ रुकते हैं और बड़ा आनंद आता है, उनको भी बड़ी खुशी होती है। हमको भी ये लगता था कि हम इनके किस प्रकार से हेल्प कर पाते हैं किसानों को, तो हमारा बड़ा मन होता था कि इनकी मदद करें, और हम मदद करते थे। जो भी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के पास देने के लिए बहुत कुछ, एग्रीकल्चर वालों के पास में ज्यादा कुछ नहीं। हॉर्टिकल्चर वाला एक पोली हाउस के ऊपर लाखों रुपए की सब्सिडी मिलती है। एक पोली हाउस के ऊपर जो है 25 से 30 लाख तक की सब्सिडी देते हैं हम फार्मर को। दूसरा, जो बगीचा होता है उस पर सब्सिडी मिलती है, मल्चिंग पे मिलती है, तो किसानों को अच्छा भी लगता है कि चलो एक सरकार सहायता दे रही है, वो सही तरीके से उनको मिल भी रही। तो वो दिन बड़े याद, अभी का दिन ही है, खैर हमारे रोज का काम पड़ रहा है। तो वो जो जिंदगी है ना, उसका बड़ा आनंद, कोई भले कोई सोचे किसी का अलग हो सकता है। और आज दशहरा है, तो दशहरे के दिन अब ज्यादा तुमको ज्ञान नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मेरी रघुनाथपुरा क्लास। कैंडी, हाँ, माधुलाल जी बढ़िया मित्र है अपने, मैं तो उनसे काफी छोटा हूँ। माधुलाल जी के तुम देख रहे काले रंग के, थोड़े से थोड़ा उनका सांवला रंग।
ऑनलाइन में परिरक्षण के नोट्स अपलोड कर रखे, पूरी शीट ही अपलोड हो रखी है बेटा, उसमें देखना है ना, पूरी शीट की हमने अपलोड कर रखी है।